नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। देखो ये आर ओ का मेंस का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें पेपर 1 तो परंपरागत जो पाठ्यक्रम रहता है प्रीलिम्स में वो है। उसके बाद मेंस में और चीज़ें जुड़ जाती हैं सब्जेक्टिव वाली। तो इस समय मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा ये पहला वाला जो टॉपिक है शीर्षक गद्यांश, उसको भी नहीं करेंगे। सबसे पहले सीखने वाली जो चीज़ें हैं उनको करेंगे। पत्राचार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तर्कश नाम का चैनल है उनका सर का, जिनकी किताब भी है, उन्हीं से सीखने का प्रयास करो पहले। और सीखने के बाद जो PYQ हैं UPPCS के या फिर RO के, उनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो उधर वो काम चल रहा है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज नहीं, इस टॉपिक को ही बेसिकली हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरा उद्देश्य क्या रहेगा, पिछली बार मैंने क्या गलती करके सीखा, वो ये सीखा कि सबसे पहला तुम्हें काम ये करना चाहिए कि टॉपर ने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, टॉपर्स नोट्स, उसको एक बार जो है कर लो, पहला। दूसरा, बुक से जो तुमको ज़रूरी जानकारी लगे उसको करो। तो मैं ये वाला सीक्वेंस फॉलो करूँगा। और एक बात ये भी है कि PYQ जो है बहुत ही मस्ट है, उसको हमेशा ही करना चाहिए। तो हम लोग इसका PYQ भी करेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग जो है पहले टॉपर वाले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट PYQ करने में मज़ा नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा कंटेंट भी होना चाहिए दिमाग में, है ना। हालांकि कर सकते हो आप अगर आप करना चाहें। तो मेरा सीक्वेंस फिलहाल ये रहेगा कि जो टॉपर के नोट्स हैं उनको मैं पहले करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम देकर आया था, उसमें शायद से आर ओ का था या जूनियर असिस्टेंट का था, आई डोंट रिमेंबर इट प्रॉपरली। बट उसमें क्वेश्चन आया कि ज्ञाति ग्रह या पीहर का कुछ बताना था, तद्भव तत्सम था या फिर क्या था, जिसका आंसर ज्ञाति ग्रह था, जो कि मुझे नहीं पता था। फिर मैंने देखा सर के नोट्स में, तो उसमें लिखा हुआ था। देन आई फेल्ट लाइक कि यार सर तो मान लो मेरे से पहले ही तैयारी कर चुके हैं और क्रैक भी किए हैं, तो उनके जो नोट्स हैं एक बार हमको उन्हें देख लेना चाहिए था एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू दिस। मैं PYQ कवर करूँगा, मैं सर के नोट्स रीड करूँगा और बुक को भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है प्रोसेस रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये एक PDF है, और भी जो जितनी भी सारी PDF हैं, विल कवर ऑल दोज PDFs दैट आर अवेलेबल इन द सर्च चैनल। आप सर के चैनल से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, जहाँ आपको सही लगे। चलो शुरू करते हैं। कितना टाइम बर्बाद किया मैंने, 2 मिनट, वेरी बैड। चलो शुरू करते हैं। देखो, अबेंडनमेंट का मतलब क्या होता है, परित्याग। अबेंडनमेंट मतलब परित्याग। अबेटमेंट मतलब होता है उपशमन या कमी। अबेंडनमेंट मतलब परित्याग, अबेटमेंट मतलब उपशमन या कमी, एब्रीविएशन मतलब संक्षेपण, संक्षेपण याद रखिए। अबेंस माने होता आस्थागत, यानी पुट इट इन अबेंस, मतलब आस्थगित कर दो। ये ता बना होगा यहाँ पर, आस्थगत, आस्थगत होता है, ठीक है, आस्थगत ता। एबिलिटी तुम कर लोगे, हटाओ इसको। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब होता है अपसामान्य, एबनॉर्मल मतलब अपसामान्य, वेरी वेरी डिफरेंट एक्चुअली। अप लगता है, अपसामान्य। एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन, ये तो आप कर लोगे, एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी उन्मूलन। अबव साइटेड मतलब उपर्युक्त, अबव पार ये नहीं आएगा, और सबसे ऊंचा। एब्रिज मतलब संक्षेप करना। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हरदेव बाहरी में दिया हुआ है, बिल्कुल अल्फ़ाबेट बेस्ड, है ना। अगर आप हरदेव बाहरी से करना चाहें तो हरदेव बाहरी से कर लेना, लेकिन चूंकि मैं सर की PDF फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आई विल बियर विद इट, कि मेरे को दिख भी नहीं रहा, लेकिन तब भी मैं इसी को करूँगा पहले, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। अब्यूज़ का मतलब दुरुपयोग। एकेडमिक मतलब शैक्षणिक, ठीक है। एकेडमिक काउंसिल मतलब विद्या परिषद, विद्या परिषद। एकेडमिक काउंसिल, हम लोगों के यहाँ एक विद्यालय, इसका नाम विद्युत परिषद। तो विद्या परिषद, काउंसिल मतलब परिषद। एकेडमिक ईयर मतलब शैक्षणिक वर्ष कर लोगे। एकेडमी मतलब होता है अकादमी। अब ये रास में पूछा गया है, इसको देखना चाहिए। एकेडमी मतलब अकादमी। एक्सीड मतलब मान लेना, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता।
एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति। अब इसमें क्या है कि वर्ब है कि नाउन है, इस तरीके से उसका मतलब बदल जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृत, एक्सेसरी मतलब उपसाधन या अतिरिक्त। घर में शोर मच रहा है, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट। एक्सेसरी मतलब उपसाधन अतिरिक्त, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना या फिर संयोग, अकॉर्ड मतलब समझौता, देना या अनुकूल होना। तो ज़्यादा वर्ड याद मत करो, एक वर्ड याद रखो, अकॉर्ड मतलब समझौता, अकॉर्डिंगली मतलब तदनुसार, तदनुसार अकॉर्डिंगली, अकाउंट मतलब लेखा खाता या फिर हिसाब, अकाउंट हेड मतलब लेखा शीर्ष, अकाउंट हेड मतलब लेखा शीर्ष, अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व तो उतना फेमस नहीं लेकिन जवाबदेही याद रखना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। एक्रू मतलब प्रोद्भूत होना। अब जो PYQ हैं उनको हम लोग जो है प्रायोरिटी में याद रखने की कोशिश करेंगे। एक्रू मतलब प्रोद्भूत, एक्यूरेसी मतलब यथार्थता या शुद्धता, एक्यूजेशन मतलब होता है अभियोग, अभियोग लगाना। ज़्यादातर केसेस में एक्यूजेशंस होते हैं और उनको प्रूव होने में बहुत समय लग जाता है, चाहे वो गौड़ा जो भी है, IAS गौड़ा जो है 10 करोड़ घूस लेने वाला केस है, वो अभी एक्यूजेशन है। पूरी यूट्यूब भर जाता है तुरंत, किसी पर कोई भी आरोप लगता है तुरंत यूट्यूब भर जाता है और सब लोग उसको जो है क्रिमिनल घोषित कर देते हैं बिना किसी जांच के। अब आने दो यार भाई, कंफर्म होने दो उसको कि उसने ले लिए। ऐसे तुम उसको सब लोगों को मन में ऐसे बसा दो कि उसने ले लिए, एथिक्स की किताब लिखी है और उसने घूस ले लिए। चीज़ें कंफर्म होने तक जो है रुकना चाहिए। हालांकि इस कंफर्म होने में समय लगता है क्योंकि नहीं तुम्हें पता है ना एग्जैक्टली पता तो फिर उसको जेल में डाल दो, फिर क्यों नहीं जेल में डाल रहे हो, समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो ये एक्यूजेशन मतलब अभियोग लगा रहे हैं पूरे सब लोग। तुरंत वीडियो यूट्यूब में व्यूज़ बटोरने के चक्कर में तुरंत वीडियो बना दो भाई। चलो वापस आओ। एक्यूजेशन मतलब अभियोग, एक्यूज मतलब अभियोग लगाना, ही एक्यूज्ड मी, उसने अभियोग लगाया। एक्यूजेशन कौन सा, घूस लेने का, एक्यूजेशन मतलब अभियोग, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब अभी स्वीकार करना, कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ले लेना, अभी स्वीकार करना। देखो स्वीकृति होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता होता है एक्सेप्टेबिलिटी, और ये एक्नॉलेज मतलब अभी स्वीकार करना। चलो ठीक। एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्नॉलेज करना यानी अभी स्वीकार करना, एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती, ठीक है। तो मेरा थोड़ा तो जो फिगर ऑफ स्पीच बचपन में सही से नहीं पढ़े, तो इसलिए हमको ये नहीं पता चल पाता नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा। तो बेसिकली मेंट लगा तो मेरे हिसाब से ये वाला नाउन है और वो वाला एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, ही एक्नॉलेज्ड, वो वर्ब लग रहा है मुझे, ठीक है। एक्वायर मतलब अवाप्त करना या अर्जन करना, अर्जन करना ज़्यादा फेमस है इसमें। ये वर्ड अच्छा वर्ड है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। मैंने इससे पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करी थी, बीच में मेरे कई सारे एग्ज़ाम आए तो मेरे को रुकना पड़ गया था, ये अभी फिर से शुरू किया हूँ मैं। तो मैंने ये पाया कि ज़्यादातर ये शब्द जो आते हैं या तो वो पॉलिटिकल नेचर के वर्ड हो जाते हैं, जैसे कि मतलब बेसिकली ऑफिस में जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कोरिजेंडम, जैसे कि रिजॉइंडर, जैसे कि संलग्नक जो भी है, वो पूछे जाते हैं। और जज कोर्ट में जो इस्तेमाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, बट वी विल रीड ऑल दिस PDFs एक्चुअली। एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती, और एक्वायर मतलब अर्जन करना। एक्विजिशन ऑफ लैंड मतलब भूमि अवाप्ति, एक्विजिशन ऑफ लैंड अवाप्ति, भूमि अवाप्ति मतलब एक्विजिशन ऑफ लैंड। एक्ट इन फोर्स मतलब प्रवत्त अधिनियम, एक्ट इन फोर्स मतलब प्रवत्त अधिनियम, प्रवत्त अधिनियम। एक्टिंग मतलब कार्यवाहक, ये सब नहीं आएगा। एक्शन कार्यवाही, एक्टिविटीज, कार्यकलाप, एडिशनल अतिरिक्त। एड्रेसी माने प्रेष्य, एड्रेसी माने पाने वाला या प्रेष्य। एड्रेसी मतलब प्रेस। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जो अपन को पता होने चाहिए। एड्रेसी क्या है, जिसको एड्रेस किया गया है या जो पत्र पाएगा। एडहेसिव मतलब चिपकने वाला या आसंजक। एडहॉक मतलब तदर्थ। अब जैसे ये वर्ड है एडहॉक, इस्तेमाल किया जाता है,
तो अपन को पता होना चाहिए। एडहॉक मतलब तदर्थ। एडजर्न मतलब स्थगित करना, काम रोकना, ठीक है, कर लेंगे हम लोग। एडजर्न सिनेडाई, अनिश्चित काल के लिए, ये पॉलिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि एडजर्न सिनेडाई मतलब हो जाता है तो पता नहीं चलता कि अब शुरू कब किया जाएगा। एडजर्नमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव। एडजर्नमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। अब तुम मुझे बताओ कि कंप्रोमाइज मतलब क्या होता है। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन करना, एडमिनिस्टर करते हो आप कोई चीज़ तो प्रशासन करना। एडमिनिस्टर ओथ मतलब शपथ दिलाना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल प्रशासनिक अनुमोदन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल आपने अप्रूवल दे दिया, एडमिनिस्टर कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल मतलब प्रशासनिक अनुमोदन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल मतलब प्रशासनिक नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस प्रशासनिक सुविधा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स प्रशासनिक सुधार। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप मतलब प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको हम लोग सिस्टम बोला करते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम प्रशासनिक पद्धति। तो सिस्टम मतलब होता पद्धति, ये मतलब याद रखने वाली वर्ड है जो कि हम लोगों को ज़्यादा टाइम पता नहीं होता। हम लोग सिस्टम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बहुत। सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब मतलब पद्धति खराब है। और सेटअप मतलब व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप। प्रशासनिक पद्धति मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम। एडमिसिबल मतलब ग्राह्य स्वीकार, मतलब ये कोर्ट में कौन सी चीज़ें एडमिसिबल होती हैं कौन सी नहीं, मतलब स्वीकार्य। एडमिट स्वीकार करना। अग्रेरियन कृषि भूमि संबंधी। अग्रेरियन रिफॉर्म, ये हम लोगों में सोसालॉजी में टॉपिक है एक। अग्रेरियन मतलब कृषि भूमि संबंधी। अमाउंट मतलब राशि, मात्रा या परिमाण। अमाउंट क्लेम्ड मतलब अध्यार्थित राशि। अब चूंकि क्लेम डिपॉजिट ये इस्तेमाल होते हैं, वी विल प्रायोरिटाइज दीज वर्ड्स। अमाउंट डिपॉजिटेड मतलब जमा राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया राशि। अमाउंट विड्रॉन मतलब निकाली गई राशि। एंसीलरी, ये अच्छा वर्ड है। एंसीलरी मतलब होता है आनुषंगिक। अब इसको शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है कि अनुषंगिक होता है या आनुषंगिक होता है, तो बड़ा आ लगता है। अनेक्जर, अनेक्जर जो शब्द है ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अनेक्जर मतलब होता है परिशिष्ट या संलग्न। तो ये वर्ड हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे पूरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वर्ड पूछे जाने की संभावना रहती है। अनाउंस मतलब घोषणा करना, आख्यापन करना। घोषणा ही काफ़ी। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, 5 ठो हिंदी के आएंगे, 5 ठो इंग्लिश के आएंगे, जिसमें से एक कम से कम एक PYQ से रिपीट होगा 100%। और बाकी जो है नए पूछे जा सकते हैं। तो नए जो पूछे जाएंगे वो कार्य गतिविधियों में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो वहीं में से पूछे जाएंगे। तो अनेक्जर इस्तेमाल किया जाता है। एंसीलरी मान लो, ठीक है, आनुषंगिक, आनुषंगिक, ठीक है। देन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक अंकेक्षा प्रतिवेदन। अंकेक्षा प्रतिवेदन आएगा नहीं, लेकिन हम लोग देख ले रहे हैं बस इसको। अंकेक्षा प्रतिवेदन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अच्छा वर्ड है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल रिव्यू मतलब वार्षिक समीक्षा। चूंकि आप रिव्यू का पेपर ही दे रहे हैं तो समीक्षा का मतलब आपको जो है इस्तेमाल होना ही चाहिए कि समीक्षा अधिकारी का पेपर है ये। एनुअल, एनुअल मतलब रद्द कर देना, रद्द करना, इसको आप कर लेंगे, इस्तेमाल भी किया जाता है, लोग करते हैं। एनॉमली मतलब असंगति। एंटीसीडेंट्स मतलब पूर्व व्रत। जब कोर्ट में कोई केस आता है ना तो सबसे पहले क्या करते हैं ये वकील, उसके एंटीसीडेंट्स ढूंढते हैं कि पहले इससे रिलेटेड क्या जानकारी आई हुई है मार्केट में या फिर कौन सा केस था। एंटीसीडेंट्स मतलब होता है पूर्व व्रत। एंटीडेटेड चेक मतलब पूर्व दिनांकित चेक। एंटीसिपेटेड मतलब प्रत्याशित। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर मतलब प्रत्याशित व्यय। एंटीसिपेटेड रेवेन्यू प्रत्याशित राजस्व। अपील मतलब अपील, अपील डिवीजन मतलब अपील प्रभाग। अपीयर मतलब उपस्थित होना। अपलेट मतलब अपीलार्थी। ये वाला वर्ड हम लोग जो है इसको करेंगे, पिक करेंगे कि अपलेट का मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए। अपलेट, अपलेट मतलब अपीलार्थी।
अपेंडेज मतलब संलग्नक। अब देखो अपेंडेज मतलब संलग्नक लिखा हुआ है, और संलग्न अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, कहाँ था, अनेक्जर मतलब संलग्न। तो अनेक्जर का मतलब तुम यहाँ पर याद करो परिशिष्ट, परिशिष्ट शब्द इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और संलग्न भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो अनेक्जर मतलब क्या हो गया, संलग्न या फिर परिशिष्ट, और अपेंडेज मतलब होता है संलग्नक। तो ये जो है याद रखने वाला चीज है। अपेंडिक्स मतलब होता है परिशिष्ट, अपेंडिक्स, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भाई हम लोग याद करेंगे। परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स, पावती का है मैंने होता है। एप्लीकेबिलिटी मतलब प्रयोज्यता या फिर लागू होना, प्रयोज्यता, क्या ये चीज़ एप्लीकेबल है। एप्लीकेंट मतलब आवेदक, अप्लाई मतलब आवेदन पत्र देना, अप्लाइड मतलब प्रयुक्त या व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक नहीं होता। इसमें याद रखने का तरीका ये है कि तुम्हें सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, वही हिंदी में बहुत सारे सही होते हैं। जब मैंने इस वाले टॉपिक को पढ़ा था, तो जैसे अनुषंगिक बोलना आसान काम है और तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो गलत शब्द है, आनुषंगिक होता है। उसी प्रकार व्यवहार होता है, बट व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। अप्लाइड मतलब प्रयुक्त या व्यवहारिक। अपॉइंटी मतलब नियुक्त व्यक्ति, अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब नियुक्त प्राधिकारी। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्त। अप्रेज मतलब होता है मूल्यांकन करना, अप्रेजल जो हम लोग एनुअल अप्रेजल होता है मूल्यांकन। एप्रिसिएशन मतलब होता है सराहना। अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षु। क्योंकि ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको पकड़ लेंगे कि हमको पता हो जाए। अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षु। अप्रोप्रिएशन मतलब होता है विनियोजन। अप्रोप्रिएशन सरकार करती है, अप्रोप्रिएशन जब धन उनका जो है ख़त्म हो जाता है, पहले अप्रोप्रिएशन से पैसा निकालते हैं ये लोग। विनियोजन। अप्रूव मतलब अनुमोदन करना, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर अनुमोदित ठेकेदार। आर्बिट्रेशन मतलब पंच फैसला। एरियर्स माने बकाया। ये एरियर्स क्यों शब्द इस्तेमाल होता है, अभी मैं लेबर लॉस पढ़ रहा था, चूँकि ईपीएफओ का पेपर भी है, तो उसमें एक वर्ड था कि अगर फैक्ट्री में 1000 से कम लोग हैं तो विद इन 1 मंथ जो है, सॉरी, जैसे 1 मंथ में सैलरी दी जाती है, तो क्या होता है कि 7 तारीख के पहले पहले या 7 तारीख तक सैलरी देने का प्रावधान है। लेकिन अगर जब लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो फैक्ट्री को इतनी आज़ादी दी जाती है कि 40 दिन के अंदर अंदर सैलरी उनकी जो है दी जाए, तो वो उस जगह पे होता है। तो ये चीज़ों के एरियर्स इकट्ठा हो जाते हैं, बकाया इकट्ठा हो जाता है। आर्टिकल मतलब संविधान अनुच्छेद। एज अफोरसेड नहीं आएगा, एज जनरल रूल नहीं आएगा, एज मैटर ऑफ कोर्स नहीं आएगा, स्वभावता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यथार्थता। फैक्ट मतलब यथार्थ, यथार्थ मतलब वाकई में क्या है। मैटर ऑफ कोर्स मतलब स्वभावता, प्रक्रिया कैसे चलेगी। एज अ होल समस्त रूप में नहीं आएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं आएगा, बकवास है। एज फॉलोज नहीं आएगा, एज मे बी कंसिडर एक्सपीडियंट जैसा उचित प्रतीत हो। इतने बड़े बड़े शब्द नहीं देते हैं वो लोग। असेंट मतलब होता है अनुमति। असिस्ट मतलब होता है निर्धारित। असेसर मतलब निर्धारक। असेट्स, असाइन, एसोसिएशन, अज्यूम, अजम्पशन ऑफ चार्ज एज द केस में भी। यथास्थिति, यथास्थिति, यथास्थिति को हम लोग जो है पकड़ लेते हैं भाई, क्योंकि हिंदी में वो तुमको दे सकता है यथास्थिति, और फिर उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा एज द केस में बी। एज यूजुअल मतलब नित्यवत। एट पार मतलब सम मूल्य पर। अटैची मतलब सहचारी। अटेस्टेशन, अब चूंकि ये इस्तेमाल किया जाता है अटेस्टेशन, सेल्फ अटेस्टेशन, इसलिए हम इसको पकड़ेंगे। अटेस्टेशन मतलब होता है अनुपालन करना या साक्ष्यांकन करना। एट द डिस्क्रिशन ऑफ के विवेकानुसार। एज द डिस्पोजल ऑफ के अधीन। ऑडियो विजुअल मतलब श्रव्य दृश्य। ऑडिटेड अकाउंट मतलब परीक्षित लेखा। ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक। कहते हैं कि मेरे भाई जी हमेशा कहते हैं कि जो जानकारी होती है उसको हमें हमेशा सोर्स से प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे टेलीग्राम में क्या होता है, कई दफ़ा एक पीडीएफ आती है कोई भी नई जानकारी, वही एक पीडीएफ हर जगह सर्कुलेट हो जाती है। तो जब यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आता है ना, तब ये बहुत देखा जाता है कि पुरानी पीडीएफ किसी एक ने सोच के सर्कुलेट कर दी कि हाँ आ गई, वही पूरी पीडीएफ पूरे टेलीग्राम में नाचने लगती है।
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सोर्स जो होता है ऑथेंटिक सोर्स प्रेफर करना चाहिए, प्रामाणिक सोर्स। ऑथराइज मतलब प्राधिकार देना, ऑथराइज मतलब, चूंकि रास में पूछा गया है इसलिए हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, अवॉइड, अवॉइडेबल, अवार्ड, बैकवर्ड, बैड कंडक्ट, बैलेंस, बैलेंस शीट, तुलन पत्र। बैलेंस मतलब बाकी या तुला, ये तुम देख के अपने मन से भी कर लोगे, लेकिन बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र। आएगा नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग याद कर लें, कि हमारी ज़िंदगी में बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र। बैन मतलब प्रतिबंध, बार मतलब रुकावट, बार, वेयर आउटलाइन मतलब रूपरेखा मात्र, बेस ईयर मतलब आधार वर्ष, बेसिक पे। देखो, जो हमारे दैनिक जीवन में जब हम कर्मचारी आप बन जाएंगे तो जो शब्द प्रयोग होते हैं ज़्यादातर वो इस्तेमाल होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। बेसिक पे मतलब मूल वेतन। बिफोर साइटेड मतलब पूर्व कथित, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ की समाप्ति के पूर्व। बेंच मतलब न्यायपीठ, बेनिफिशियरी मतलब लाभानुभोगी, लाभार्थी भी तुम इसमें लिख सकते हो। बेनिफिट ऑफ डाउट संदेह लाभ। बेनेवलेंट फंड, ये बेनेवलेंट फंड मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसको हाईलाइट भी करूंगा। अभी मेरी उसमें जॉब लगी है CBSE जूनियर असिस्टेंट में, तो उसमें हम लोगों को जो एक फॉर्म लिख के भेजा है ना, उसमें एक क्लॉज है कि हम लोगों से बेनेवलेंट फंड में जो है पैसा काट के बेनेवलेंट फंड में पैसा डालेंगे। तो ये बेनेवलेंट फंड जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है कि कभी कुछ बुरा हो जाए किसी के साथ तो उसमें से पैसा उन लोगों को दिया जाता है, उनके परिवार वालों को। तो ये दातव्य निधि इसको कहा जाता है। बेस्ट कोर्स मतलब सर्वोत्तम मार्ग। बिब्लियोग्राफी मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची। देखो बिब्लियोग्राफी में होता क्या, ये शब्द आप बहुत सुनते होगे। जब हमें 12th का हम लोग स्कूल में थे, नवोदय में, तो वहाँ हम लोगों से सीनियर लोग जो है बनवाते थे अपने अपने प्रोजेक्ट्स। तो हर प्रोजेक्ट में जब जो 12th वाले होते थे उनके में एक पन्ना लगा रहता था बिब्लियोग्राफी का, जिसको हम लोग सजाते वजाते थे, लिखते थे, ऐसे करके काम रहते थे, जूनियरों से वो करवाते थे। तो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ किस किस जगह से ली हैं, कौन से सोर्स इस्तेमाल किए हैं। तो संदर्भ ग्रंथ सूची, तो वो सूची होती थी बिब्लियोग्राफी। बिड मतलब बोली लगाना, बाईएनियल मतलब द्विवर्षीय, बाईलेटरल नहीं आएगा, ब्लैक लिस्ट काली सूची नहीं आएगा, ब्लू प्रिंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ स्टडीज, पाठ्य समिति, पाठ्यक्रम समिति, बॉडी, बॉडी कारपोरेट, नगर निगम, निकाय, बोनाफाइड, ये सब ठीक वर्ड है। बोनाफाइड मतलब वास्तविक, कहते हैं नहीं बोनाफाइड इंफॉर्मेशन, या फिर बोनाफाइड क्रेडेंशियल, जिस पर आप विश्वास कर सकें। बॉन्ड मतलब बंद पत्र। बोनस मतलब अधिलाभांश, अधिलाभांश, अधिलाभांश। यूपी की सरकार 6,000 रुपये का बोनस दे रही है अभी सब कर्मचारियों को। ठीक, चलो। बोनस मतलब, बोनस को बोनस भी लिख सकते हो और अधिलाभांश भी लिख सकते हो। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस विश्वास भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा भंग, ब्रेक इन सर्विस सेवा में भंग, सेवा विच्छेद। ब्राइब मतलब उत्कोच, घूस, रिश्वत। ज़्यादातर रिश्वत शब्द इस्तेमाल किया जाता है, घूस शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उत्कोच नहीं इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन आप जान लो, चूँकि सरकारी कर्मचारी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है ब्राइब, जो कि कई दफ़ा वो लोग लेते हैं, पर ज़्यादातर टाइम लोग देते हैं। ब्राइब लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताओ ज़रा आप क्या सोचते हो। ब्राइब मतलब उत्कोच। ब्रीफ मतलब संक्षेप, कहते हैं ब्रीफ कर दो, ये वर्ड इम्पोर्टेंट मैं कंसीडर करूँगा। ब्रीफ मतलब संक्षेप या पक्षपत्र या पक्षकथन, संक्षेप वर्ड याद रखो, बाकी बकवास है। ब्रीफ चेकअप, सरसरी जांच, ब्रॉडकास्ट, ब्रोशर। अब देखो ये वाला वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोशर मिलते हैं ना, विवरणिका इसको कहा जाता है। ब्रोशर मतलब विवरणिका। जब मेरी जॉब लगी थी वीज़ा स्टील उड़ीसा में, तब मुझे एक ब्रोशर मिला था ऐसा। तो ब्रोशर का मतलब क्या हुआ, विवरणिका। ब्रोकरेज मतलब दलाली। बजट, बजट हेड, हेड का मतलब शीर्ष, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अभी। बुलेटिन, बुलेटिन। ब्यूरो, हटाओ इसको, ब्यूरोक्रेसी हटाओ। द वे ऑफ अमेंडमेंट, कैबिनेट, कैडर, कैडर, कैडर वर्ड पूछा भी जा चुका है, कैडर वर्ड पूछा जा चुका है। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। कैबिनेट होता क्या है, कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, मंत्री परिषद। कॉलिंग मतलब व्यवसाय।
आजीविका, कैमरा मैपिंग नहीं आएगा, कैंपेन, अभियान, विशेष प्रचार, कैंसल, कैंडिडेट, कैपिटल, कैपिटेशन फी, करियर, कैरिड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, कार्टेज नहीं आएगा इसमें। कैश, कैजुअल लीव, अब देखो ये जो चीज़ें इस्तेमाल में हैं उन्हें पता होना चाहिए। कैजुअल लीव मतलब आकस्मिक अवकाश, कैजुअल वैकेंसी सुना है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाता है कौन से आर्टिकल में मेंशन है? कॉशन मतलब सावधान, सावधानी, ओके। सेंसस मतलब जनगणना, आप कर लोगे। कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण, कोड मतलब संहिता। कोइंसिडेंस मतलब संयोग, कोलेबोरेशन सहयोग, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल सामूहिक रूप से उत्तरदायी, कलेक्ट्रेट मतलब समहरतालय। जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था सिंहभूम में, झारखंड में, तो हम लोग कलेक्ट्रेट मतलब हम लोग जाने का मौका मिलता था कभी कभी, तो कलेक्ट्रेट वहाँ पे लिखा हुआ था समाहरणालय, 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 समाहरतालय से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है। कोल्यूजन मतलब दुरभिसंधि, ऐसी संधि जो बुरे विचारों से की गई हो। कलेक्ट्री भी कहा जाता है, लेकिन समाहरतालय आप याद रखिए, समाहरणालय भी याद कर सकते हैं। कॉलम मतलब स्तंभ, कमेंसमेंट, कमीशन, कमीशन मतलब आयोग। इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये बीच में वर्ड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं। कमीशन मतलब आयोग, आसान है, आप कर लोगे। कमिटमेंट वचनबद्धता, कमेटी, समिति, कॉमन रोस्टर, सामान्य नियमावली, रोस्टर, नियमावली, नामावली एक्चुअली, ठीक है। कम्युनिके मतलब विज्ञप्ति। अब देखो ये चूंकि हमारे सिलेबस में ही है, जब आप पत्र पढ़ेंगे, अभी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। कहाँ चला गया भाई? देखो ये विज्ञप्ति लिखा हुआ है, टिप्पण, प्रतिवेदन। तो विज्ञप्ति को क्या कहते हैं? कम्युनिके। कम्युनिके मतलब विज्ञप्ति। कम्यूटेशन नहीं आएगा। कंपैशनेट अलाउंस, अनुकंपा भत्ता, कंपैशनेट अनुकंपा में भर्ती दी जाती है, सुना होगा आपने। कंपैशनेट अलाउंस, कंपेंसेटरी अलाउंस, कंपीटेंस, कंपाइलेशन, कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन, ये एक ज़रूरी हिस्सा होता है कर्मचारियों के जीवन का, क्योंकि जब उनके सुपीरियर होते हैं वो चीज़ों का अनुपालन कराने के लिए ही वो सुपीरियर बनाए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मानार्थ। कंप्लाई मतलब अनुपालन करना, कंप्लायंस मतलब अनुपालन। कंप्लायंस क्या है? नाउन वर्ड है, अनुपालन। कंप्लाई मतलब अनुपालन करना। कंसर्न मतलब प्रतिष्ठान या संबंध, किसके कंसर्न में? कंसर्न मतलब संबंध, याद रखो। कंसाइज संक्षिप्त, कनकर मतलब सहमत होना, कनकर मतलब सहमत होना। जो कि यूजफुल वर्ड है उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कंकरेंट ऑडिट मतलब समवर्ती लेखा, कंडेम करना, ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है काफ़ी, मतलब निंदा करना। आई कंडेम दिस डिजास्टर। कंडीशन शर्त स्थिति, कंडोन मतलब माफ़ करना। ये वर्ड मैं बचपन में सुनता था तो मैं याद ही नहीं रख पाता था, कंडोन करना मतलब क्या, माफ़ करना होता है। कंडक्ट मतलब आचरण, कार्य संचालन। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय। कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, कन्फर्मिटी अनुरूपता। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, ये तो आप पता ही होगा, सरकार संपत्ति जब्त कर लेती है। कॉन्निवांस, मौन सहमति, कॉन्निवांस, तो मौन सहमति सहमति नहीं होती है, सरकार कोर्ट का बोलना है, खासकर इन केसेस ऑफ रिलेशनशिप्स। कॉन्निवांस मतलब मौन सहमति। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण। अब देखो ये वाला वर्ड जो है यूजफुल वर्ड है। कंसाइनर मतलब प्रेषक, कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण। याद कैसे रखोगे? कंसाइनमेंट एक नाउन वर्ड है, कंसाइनर मतलब प्रेषक, कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण। कंसोलिडेट समेकित करना, संचित करना। ज़्यादातर टाइम हम लोग कंसोलिडेट करते हैं। देखो ऐसा कहा जाता है कि हम लोग खूब, सब लोग बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, बिकॉज वी फेल टू कंसोलिडेट अवर नॉलेज। समेकित नहीं कर पाते हैं, समेकित निधि, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब संचित निधि। अब देखो कंसोलिडेट फंड मतलब संचित निधि, स्वीकृति निधि।
तो ठीक है, आप जो याद कर सकते हो कर लो। कंसोलिडेट फंड मतलब संचित निधि, कंसोलिडेट मतलब संचित करना, समेकित करना, संचित करना। कंटेम्पलेटेड अवेक्षित, कंटिंजेंसी मतलब आकस्मिक व्यय। बेसिकली ये एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ वर्ड है। कंटिंजेंसी मतलब कहते हैं कि जब आप पैसा कमाते हैं तो आपका मन करता है ना कि पैसा इस्तेमाल करें और पैसे से पैसा बनाएं, लेकिन उसमें एक सावधानी ये बरती जाती है कि कंटिंजेंसी के लिए हमेशा पैसा पहले निकाल के रख लेना चाहिए, मतलब आकस्मिक व्यय। कंटिंजेंसी मतलब आकस्मिकता। कंटिन्यूएशन शीट अनुवर्ती कागज नहीं है। कंटिन्यू कॉन्ट्राबैंड निषिद्ध। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस संविदा सेवा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कंट्रोल चार्ट नहीं आएगा। कन्वीन करना, संयोजन करना, बुलाना। जैसे नेशनल कन्वीनर एक पद होता है, ये जो मीटिंग कन्वीन कराते हैं। कन्वीन मतलब बुलाना। कन्वेंशन मतलब रूढ़ी या अभिसमय। कन्वेंशन रूढ़िवादी। कन्वर्जन, कन्वेंस, कॉन्विक्ट, कॉन्वेक्ट, को ऑप्ट, को ऑप्टेड, कॉपी, कॉपीराइट, कॉरपोरेशन, निगम। करस्पॉन्ड मतलब पत्र व्यवहार करना। देखो वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें दम हो अपन उसी को याद करने की कोशिश करेंगे। करस्पॉन्ड मतलब पत्र व्यवहार करना। करस्पॉन्डिंग मतलब तदनुरूप, तदनुरूप। कोरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। कोरिजेंडम मतलब क्या होता है? शुद्धि पत्र। कई दफ़ा क्या होता है, आपने कोई गलत जानकारी अगर दे दी है तो आप उसके लिए कोरिजेंडम फाइल करते हो, शुद्धि पत्र कि ये रही सही जानकारी। करप्ट प्रैक्टिस मतलब भ्रष्ट आचरण। कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब कर्मचारी परिव्यय। कॉस्ट ऑफ लिविंग निर्वाह व्यय। काउंसिल मतलब परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कई दफ़ा मैं इसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब होता है राज्यसभा। काउंटर मतलब तो अब ठीक है चलो। काउंटर, काउंटर एफिडेविट, प्रतिशपथ पत्र। तो एफिडेविट का मतलब क्या हुआ? देखो ये यूजफुल वर्ड है। एफिडेविट का मतलब हो गया शपथ पत्र, ठीक। काउंटर एफिडेविट का मतलब हो गया प्रतिशपथ पत्र। काउंटर फॉइल मतलब दूसरी प्रति। काउंटर पार्ट मतलब प्रतिस्थानी। काउंटर सिग्नेचर मतलब प्रति हस्ताक्षर। काउंटर स्टेटमेंट मतलब प्रतिवक्तव्य। कुरियर मतलब वार्ताहार। कोर्स मतलब विधि, प्रक्रिया। सेटअप मतलब होता है व्यवस्था। सिस्टम मतलब होता है पद्धति। कवरिंग लेटर मतलब आवरण पत्र। कवरिंग लेटर मतलब आवरण पत्र। चूंकि रास में पूछा गया है, वी विल कवर इट। कितना टाइम हुआ? आधा घंटा हो गया, बताओ। जेड तक तुम्हें जाना है। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। क्रेडिट, क्रेडिट नोट, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस रेफरेंस, कम, कमुलेटिव, कुमुलेटिव, उपापचयी। चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। कुमुलेटिव मतलब होता है उपचयी, संचित। संचित भी याद रखो, क्योंकि मेरा मानना है जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं वो हमारी कुमुलेटिव नॉलेज होती है। हम एक दिन या 10 दिन का पढ़ा हुआ पढ़ के एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं। पूरे बचपन से जो हमने पढ़ा हुआ है उस पूरे नॉलेज के आधार पर जा कर के हम एग्ज़ाम देते हैं, तो ये कुमुलेटिव नॉलेज है। करंट मतलब चालू। कर्टेल, कम, कस्टडी, अभिरक्षा। चूँकि ये पुलिस में इस्तेमाल होता है और पता हो जाए तो अच्छी बात है। कस्टडी मतलब अभिरक्षा। देखो कस्टडी का मतलब क्या है? कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा, लेकिन हम लोग सुनने में लगता है कि सज़ा मिल गई कस्टडी। कस्टम्स मतलब सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क। कट मोशन कटौती प्रस्ताव। डेली अलायंस दैनिक भत्ता। डेली रूटीन दैनिक कार्य। डैमेजेस क्षति, हर्जाना, डाटा, आंकड़ा। डेज ऑफ ग्रेस, डियरनेस अलायंस, महंगाई भत्ता। इसको आप कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे तो आप एक बार याद कर लेना कि डियरनेस मतलब होता है महंगाई, ठीक है। अलायंस मतलब होता है भत्ता। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, मृत्यु तथा निवृत्ति उपादान, ठीक है। डिबार मतलब वर्जन करना है, रोकना। डिबेंचर मतलब ऋण पत्र। डेबिट मतलब नामे, नामे डालना। डेकोरम मतलब शिष्टता, शालीनता। डिक्रीज छटनी। डीड माने विलेख। चूँकि ये ऑडिट वाले पेपर में इस्तेमाल होते हैं ये शब्द डीड वाले, तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। डीड मतलब विलेख।
डिफैक्टो मतलब होता है वास्तविक। डिफैक्टो दो शब्द होते हैं, एक होता है डिजूर, एक होता है डिफैक्टो। राष्ट्रपति डिफैक्टो है या डिजूर है? डिफल्केशन कमी गबन नहीं आएगा। डिफेमेशन मतलब मानहानि, ये पता होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर लोग मानहानि इस्तेमाल करते हैं शब्द। डिफॉल्टर मतलब चूक करने वाला है, बकायदार। डिफर मतलब आस्थगित करना। डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि या फिर सौंपना, ये अच्छा वर्ड है। डेलीगेट मतलब क्या हो गया, क्योंकि टास्क जो होते हैं डेलीगेट किए जाते हैं, प्रतिनिधि या सौंपना। डेलिब्रेशन मतलब होता है विचार विमर्श। डीलिमिटेशन मतलब परिसीमा। अब देखो ये पॉलिटी का वर्ड है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखता है, पॉलिटिकल अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि डिलिमिटेशन मतलब होता है परिसीमन। यूपीएससी ने पूछा था कि कितने बार अभी तक डिलिमिटेशन किया गया है। डिमार्केशन मतलब होता है सीमांकन। डिलिमिटेशन मतलब होता है परिसीमन। डिमार्केशन मतलब होता है सीमांकन। डेमी ऑफिशियल लेटर मतलब अर्ध सरकारी पत्र। डिमोट मतलब पदवनत। डिमरेज डेमरेज मतलब विलंब शुल्क। विलंब शुल्क कहाँ पे आप सुने होंगे, कहीं सुने आपने विलंब शुल्क? जब ITR फाइल करते हो ना, वहाँ पे विलंब शुल्क करके एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। डिनोमिनेशन मतलब होता है अभिधान। डिनोमिनेशन मतलब होता है अभिधान, काफ़ी यूनिक वर्ड है। डिपार्ट मतलब होता है विचलित होना, दिवंगत होना। डिपार्ट होगा। डिप्रिशिएशन मतलब अक्षय प्रभार। डिप्यूटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। देखो ये पूछा भी जा चुका है और ये यूजफुल भी है। डिप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति। डी रिक्विजिशन मतलब अधिग्रहण मोचन। डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन होता है रूपांकन होता है। डिजर्विंग मतलब योग। डिजिग्नेट मतलब अभिहित करना, नामोदिष्ट करना। डिजिग्नेशन मतलब पदनाम। डिस्पैच मतलब प्रेषण या रवानगी। डायग्राम मतलब आरेख। डिग्निटरी उच्च पद अधिकारी, ये हम लोग इसको जो है याद करेंगे। डिग्निटरी मतलब होता है उच्च पद अधिकारी। डायरेक्टिव मतलब होता है निर्देशात्मक निर्देश। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है निर्देश, एक होता है निदेश। तो जो ऑर्डर वर्ड है, ऑर्डर का मतलब होता है निदेश। डायरेक्टिव मतलब निर्देशात्मक निर्देश। ओके, ऑर्डर मतलब होता है निर्देश और इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। तो डायरेक्टिव मतलब हुआ निर्देशात्मक निर्देश। डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका। पहले मोबाइल नहीं होते थे लोगों के घरों में, तो डायरेक्टरी होती थी जिसमें सबके नंबर लिखे रहते थे। तो डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका। डिस अप्रोबेशन मतलब अनुमोदन या नापसंदी, सब नहीं आएगा। डिसबैंड मतलब भंग कर देना। डिसबर्समेंट मतलब संवितरण। अब ये शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सरकार की जो डीबीटी योजना है इस विशेष शब्द पर निर्भर करती है। डिसबर्समेंट मतलब संवितरण। डिस्कार्ड मतलब अमान्य करना। डिस्चार्ज मतलब निर्वहन। डिस्चार्ज मतलब सेवा मुक्त। डिस्क्लेम मतलब दावा छोड़ना, स्वत्व छोड़ना। डिस्काउंट मतलब बट्टा। डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति। डिस्क्रिशन मतलब विवेक। डिसमिस मतलब बर्खास्त करना। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था। डिस्पोजल मतलब निष्पादन। डिस्पैरिटी मतलब असमानता। ये सब यूपीपीसीएस वाले पेपर में आया था, या फिर यूपीएससी वाले में आया था कि डिस्पैरिटी के ऊपर उन्होंने पूछा था। एक तो इक्विटी पूछा था, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस पूछा था। एक पूछा था कि डिस्पैरिटी के ऊपर पूछा था सवाल। असमानता होता है इसका मतलब। डिस्प्लेस्ड मतलब विस्थापित। डिसोल्यूशन मतलब भंग वितरण। डिट्टो मतलब यथोपरि। डिवीजन मतलब विभंजन मंडल प्रभाग। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। डोमिसाइल मतलब अधिवास। डॉर्मेंट केस प्रसुप्त मामला। ड्राइंग मतलब आलेख। ड्राइंग ऑफिसर आहरण अधिकारी। ड्रॉ मतलब निकालना, आहरित करना। आहरण अधिकारी मतलब ड्राइंग ऑफिसर। ड्यू मतलब देय। चूंकि ये सब इस्तेमाल होता है हम लोग इसको याद करेंगे। प्राप्य, ड्यू। जस्टिस इज ड्यू। कौन लिख के गया था जस्टिस इज ड्यू? वो जो बेंगलोर वाला बंदा था, उसने बहुत ही मार्मिक पत्र लिखे हुए थे। काफ़ी पावरफुल वर्ड है, अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ें लिखी उसने। ड्यू डेट मतलब नियत तिथि। ड्यूली मतलब विधिवत। ड्यूली फील्ड। ओके, ड्यूली मतलब विधिवत। डुप्लीकेट मतलब अनुलिपि।
ये भी अच्छा वर्ड है। डुप्लीकेट मतलब होता है अनुलिपि। ड्यूरेस मतलब दबाव, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ की इच्छा पर, हम ड्यूटी मतलब काम। हम लोग आ गए ई पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षिक अर्हता। देखो योग्यता शब्द नहीं प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, अर्हता शब्द प्रयोग करते हैं जब अपने वैकेंसीज के फॉर्म भरते हैं, है ना। हालांकि गलत गलत नहीं है ये। इफिशियंसी बार। इलेक्टोरेट मतलब होता है निर्वाचक सूची, ठीक है। एलिमिनेट एम्बेजलमेंट मतलब गबन, एमिग्रेंट मतलब उत्प्रवासी, एमोल्यूमेंट मतलब परिलब्धियाँ। चूँकि इस्तेमाल किया जाता है सब, ये हम लोग पता होना चाहिए। एम्प्लॉय कर्मचारी, एम्प्लॉय एक्सचेंज रोजगार कार्यालय। इनैक्ट मतलब अधिनियमित करना। इनैक्ट मतलब क्या? अधिनियमित करना। एनक्रोचमेंट मतलब अधिक्रमण, अतिक्रमण। एंडोर्स मतलब प्रस्थांकन करना या समर्थन करना। एंडोर्स करना मतलब समर्थन करना होता है ज़्यादातर, है ना। एंडाउमेंट मतलब होता है अक्षय निधि, बंदोबस्ती। ये एंडाउमेंट फंड से रिलेटेड वर्ड है। एंडाउमेंट मतलब अक्षय निधि। एनफोर्स मतलब प्रवर्तन करना। इंगेजमेंट मतलब कार्य संलग्नता की, प्रायर इंगेजमेंट, कार्य संलग्नता। तो इसमें तीनों की जगह आप कार्य संलग्नता इस्तेमाल करिए। वर्धित, वर्धित दंड सब नहीं आएगा। एनहेंस पनिशमेंट। एनरोलमेंट मतलब नामांकन। एनसुइंग मतलब एंटाइटल मतलब हकदार। अभी मेरे किसी पेपर में आया था एंटाइटलमेंट का, किस में आया था? यूपीवीसीएस में आया था। एंट्रस्ट मतलब सौंपना। इक्विपमेंट, उपस्कार, इक्वेलेंट। राटा, राटा मतलब अशुद्धि पत्र। ये मैंने कभी शब्द सुना नहीं है, लेकिन चूंकि काफ़ी अलग वर्ड है इसलिए हम इसको कवर करेंगे। राटा मतलब अशुद्धि पत्र। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना। एवेल्युएशन, एविडेंस। एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य। इस शब्द आपको पता होना चाहिए, साक्ष्य, ठीक है। आज ही मैं एक पत्र पढ़ रहा था जिसका नाम था कार्यालय ज्ञापन या फिर कार्यालय ज्ञाप। जो कार्यालय ज्ञाप होता है ना, उसको साक्ष्य रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, उसको सप्लीमेंट्री साक्ष्य रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब न्यायिक वैधता। उसमें क्या शब्द प्रयोग कर रहे थे सर? एक शब्द प्रयोग कर रहे थे न्यायिक वैधता, ऐसे करके कुछ प्रयोग कर रहे थे। उसका अर्थ ये रहा कि जो कार्यालय का ज्ञापन होता है ना, ज्ञापन मतलब ज्ञा मतलब सूचना, ज्ञा मतलब ज्ञान, तो वो साक्ष्य नहीं होता है मूल रूप से, लेकिन उसका सप्लीमेंट्री साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब एविडेंस मतलब साक्ष्य, ठीक। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अन्यथा प्रभावित को छोड़कर। एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्टेटेड, यदि अन्यथा ना कहा गया हो। एक्सेस अति, अधिकता, आधिन्य। एक्सचेंज, एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब होता है राजकोष। अब ये अच्छा वर्ड है, अपन को पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब अनन्य। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट मतलब होता है निष्पादन करना, कार्य का निष्पादन करना। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका, ठीक है। चलो, अधिशासी। अधिशासी, जो पेट का भी एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पेट की वैल्यू ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल रहा वो, क्योंकि अधिशासी अधिकारी की भर्तियां जो हैं वो आप दे पाओगे जो है, इसलिए वो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम रहा। अच्छी वैकेंसी आए तो फिर फ़ायदा हो। तो एग्जीक्यूटिव मतलब अधिशासी, सरकार में अधिशासी बनना बड़ी बात है, मतलब अच्छी बात है। सामान्य कर्मचारी की तुलना में तो बढ़िया ही रहता है। एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना। एक्सरसाइज, एक्स ग्रासिया पेमेंट, अनुग्रह पूर्वक अदायगी। अब ये हम लोग याद करेंगे, अनुग्रह पूर्वक अदायगी मतलब एक्स ग्रासिया पेमेंट। एग्जॉस्टिव नोट नहीं आएगा। एक्सीजेंसी, एक्स ऑफिसियो, पदेन, अब ये आ जाएगा।
दोनों चूंकि पूछे जा चुके हैं, हम लोग दोनों जो है इनको रखेंगे। एक्स ऑफिसियो मतलब होता है पदेन, पदेन सभापति, ठीक है। एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। एक्स पार्टे मतलब एक पक्षीय, एक्स पार्टे मतलब एक पक्षीय, ओके। एक्सपीडियंसी मतलब समीचीन या कालोचित नहीं आएगा। एक्सपीडाइट मतलब शीघ्र कार्रवाई करना, ये थोड़ा सा जो है प्रयोग में लाया जाता है। एक्सपीडाइट योर वर्क, शीघ्र कार्रवाई करना। एक्सपेल मतलब निष्कासित करना। एक्सपायर मतलब समाप्त होना, देहावसान होना। एक्सपल्जन मतलब व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। एक्सप्लूजन लिखा हुआ है, एक्सपल्जन नहीं लिखा हुआ है, नहीं आएगा ये। एक्सटेंड, एक्सटेंसिव, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण। अच्छा भाई, उद्धृत है, उद्धरण। फेस वैल्यू अंकित मूल्य। फैक्सिमिली अनुलिपि, अब ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। प्रतिकृति या अनुलिपि, फैक्सिमिली, फैक्स फैक्सिमिली, FACSIMILE, फैक्सिमिली मतलब अनुलिपि, प्रतिकृति। फेयर कॉपी मतलब स्वच्छ प्रति। फेवरेबल कंसिडरेशन अनुकूल विचार। फिक्टिशियस नहीं आएगा। फिगर्स, फाइनेंस, फाइंडिंग। फायर एक्सटिंग्विशर दमकल। फर्स्ट इंस्टांस मतलब प्रथमता। फिस्कल, फिस्कल मतलब राजस्व संबंधी। चूँकि ये सारे वर्ड इस्तेमाल में होते हैं इसलिए हम इसको याद रखेंगे। फिस्कल मतलब होता है राजस्व संबंधी। फिटनेस सर्टिफिकेट आरोग्य प्रमाण पत्र। फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण। फिक्स डिपॉजिट आवधिक जमा। फ्लैग मतलब पताका। फ्लैप मतलब पट्टी। फ्लेट रेट मतलब सामानदार। फ्लाई लीफ कोरा पन्ना। फॉलो अप एक्शन अनुवर्ती कार्रवाई। जो हमारा पूरा सिस्टम है ना, अगर ये चीज़ स्ट्रांग हो जाए फॉलो अप एक्शन, तो बहुत चीज़ें बढ़िया हो जाएं। इसका मतलब होता है अनुवर्ती कार्रवाई, फॉलो अप एक्शन। फुट नोट मतलब होता है पाद टिप्पणी, ये भी इस्तेमाल होता है फुट नोट, इसलिए हम लोग इसको भी याद करेंगे। फुट नोट माने क्या होता है? पाद टिप्पणी। फॉरबिड मतलब निषेध। फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले। फोर नून पूर्वाहन। देन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, न्याय वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला, नहीं आएगा। फोरफीट करना मतलब जब्त कर लेना। अब ये चूंकि अच्छा वर्ड है हम इसको याद करेंगे। फोरफीट मतलब जब्त करना। फोरफीटर मतलब अधिहरण, जिसको भी हम लोग इसमें रखेंगे अपने, ठीक। फोरफीट मतलब जब्त कर लेना। फोरफीटर मतलब अधिहरण। फोर्ज मतलब जाली। फॉर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। फोर्थ कमिंग आगामी। फोर्थ विद तत्काल, चूँकि ये अच्छा वर्ड लग रहा है हमको इसलिए हम इसको याद करेंगे। फोर्थ विद मतलब होता है तत्काल। फोर्थ कमिंग मतलब आगामी। फॉरवर्डिंग नोट मतलब अग्रेषण पत्र। फॉरवर्डिंग नोट, ठीक है, इसको भी याद करेंगे। फॉरवर्डिंग नोट मतलब अग्रेषण पत्र। फ्रेट मतलब भाड़ा। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। फ्रॉम मतलब प्रेषक। फ्रंटियर सीमांत क्षेत्र। फुल बेंच मतलब पूर्ण न्यायपीठ। फंडामेंटल मतलब मौलिक, ये सबको पता ही होना चाहिए। फंडामेंटल मौलिक, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, दोनों ठीक। फर्निश मतलब प्रस्तुत करना। फर्निश फर्दर एक्शन नहीं आएगा। गजेट, गजेट नोटिफिकेशन, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वी विल कवर देम। गजेट मतलब होता है राजपत्र। इसमें पता है किस में आएगा? ये सबको पता है राजपत्र होता है, तो ये हिंदी से इंग्लिश में आने की संभावना है क्योंकि इसकी स्पेलिंग में डबल टी इस्तेमाल हो रहा है। GAZETTE। गैजेट नोटिफिकेशन मतलब राजपत्र अधिसूचना। गैजेटेड मतलब राजपत्रित। गैजेटेड पोस्ट राजपत्रित पद। जनरल प्रोविडेंट फंड, जब आप कभी पॉलिटी में पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक है जिसमें मेंशन किया गया है कि कर्मचारी और अधिकारी में क्या अंतर होता है। तो सब लोग कर्मचारी ही हैं, लेकिन जो कर्मचारी गजेटेड ऑफिसर है वो अधिकारी है, ऐसा माना जाता है। जनरल प्रोविडेंट फंड मतलब सामान्य भविष्य निधि। जेन्युइन मतलब प्रामाणिक। जेन्युइन स्टेटमेंट यथार्थ कथन। जिस्ट मतलब भावार्थ। ग्लॉसरी मतलब शब्द संग्रह। गुड ऑफिसर्स मतलब मध्यस्थता। देखो ये काफ़ी यूनिक वर्ड है, दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। गुड ऑफिसर्स मतलब मध्यस्थता। गुड ऑर्डर मतलब अच्छी स्थिति। ग्रेस पीरियड मतलब अनुग्रह अवधि। ये वाला वर्ड हम लोग जो है कवर करेंगे कि ग्रेस पीरियड मतलब क्या होता है, अनुग्रह अवधि होता है। ग्रेडेशन लिस्ट मतलब पदक्रम सूची। ग्रेजुअल रिकवरी मतलब क्रमशः वसूली। ग्रांट मतलब अनुदान।
ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यूजीसी का फुल फॉर्म में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अनुदान आयोग। ग्रेचुटी मतलब होता है आनुतोषिक, हम लोग इसको याद करेंगे। ग्रेचुटी मतलब आनुतोषिक उपदान। ग्रेव मिसकंडक्ट घोर दुर्व्यवहार। ग्रीवांस मतलब शिकायत। ग्रॉस मतलब सकल। गारंटी गारंटी प्रत्याभूति। गारंटी मतलब क्या होता है? प्रत्याभूति, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। गिल्टलेस निरपराध। अब क्या हो गया, हम एच पर आ गए और 1 घंटा होने वाला, तो हम लोग लेंगे ब्रेक। विल कंटिन्यू इट। थैंक यू।